हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, मस्त हैं। और आप सोच रहे हैं कि बहुत टाइम बाद आया है एक न्यू व्लॉग। जी हाँ, न्यू तो नहीं है ये, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया था। फेस्टिव पूरे होते ही है ना, आपको लगता है कि फेस्टिव सीजन से पहले आपको पूरी हेक्टिक होती है, लेकिन त्योहार होने के बाद भी आपको पूरा ज़्यादा आप बिजी हो जाते हो। तो कुछ ऐसी ऐसी रीज़न होते रहे, बच्चों के एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट हो गए उसके बाद, तो मैं ये व्लॉग डाल नहीं पाई। एक्चुअली व्लॉग है भैया दूज का व्लॉग, जो मेरा रेडी था लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई थी। कुछ रीज़न थे तो मैं लेट हो गई। शॉर्ट वीडियो मेरी कंटिन्यू आते रही थी, लेकिन व्लॉग में आपको पता ही होगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है आपको। देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। आप के सामने भैया दूज का व्लॉग जो पेंडिंग था वो अब ज़रूर आप देखिएगा कि मैंने कैसे हमने इस बार भैया दूज सेलिब्रेट किया। वैसे ही जैसे राखी पे हुआ था कि दीदी आई थी और उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने टीका वगैरह किया, और फिर मैं अपने मायके गई थी और वहाँ पे मैंने अपने भाई को टीका किया, मेरी सिस्टर वगैरह आई थी। और इस तरीके से ही सबके घर में इसी तरीके से त्यौहार होता है भैया दूज का। बहनों का आना जाना लगा रहता है और एक इंजॉयमेंट होती है। प्यार भरा रिश्तों वाला त्यौहार होता है। काफ़ी टाइम हो गए थे, मैं कंफ्यूज थी कि व्लॉग में डालूं कि नहीं, कि क्या करूं। पर फिर मैंने सोचा यार ठीक है ना, कोई बात नहीं, देर हुई देर रही, लेकिन जो है वो रियल है। सबके साथ होता है, कई बार लोग बिजी हो जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में, तो ज़िंदगी नहीं रुकती है। इसी तरीके से ज़िंदगी नहीं रुकी है, काम जो है उसको प्रेजेंट करना ज़रूरी है। सो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अपलोड ज़रूर करूँगी और ज़रूर देखिएगा आप। और अब मुझे लगता है क्योंकि उस टाइम डालते तो ज़्यादा बिजी होते, अब आराम से लोग इंजॉय करेंगे मेरे इस ब्लॉग को। तो बने रहिए हमारे साथ और अपना खूब सारा ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहिए। हमारी यूट्यूब फैमिली को आगे बढ़ाते रहिए, और बाय। हे गाइस, देखिए दीदी आ गई है। सो भैया दूज का टाइम है तो बहन बेटियां तो आई ही है अपने घर में। दीदी कैसी रही आपकी दिवाली इस बार? बहुत अच्छी रही। मजा आया दिवाली को? हाँ, एंजॉय किया बहुत पटाखे कितने फोड़े? ज्यादा कम। हम हमारे पास घर में इतने काम होते हैं, कहाँ पटाखे फोड़ने का। एक तो फुलझड़ियाँ फोड़ ली, बाकी तो बच्चे लगे हुए हैं। हाँ, बच्चे आपस में तो बच्चे लगे रहते हैं, बच्चे एंजॉय कर पाते हैं। तो हम खाएंगे पियेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। बाय। आज क्या बन रहा है श्वेता? दीदी पाव भाजी। वाओ वाओ। नाश्ता वगैरह जब चाय वाय पी के तो मैं और दीदी बातें करने में इतनी बिजी हो गई थी, हमने शूट नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद हम लोग बच्चों को पाव भाजी खिलाते थोड़ा सा आगे थे, स्टार्ट हो गए थे हमारा। और दीदी भी देखो हेल्प करने आ गई थी। ऐसे ही होता है, दोनों किसी की हेल्प करते हैं तो काम बनता है। और फिर हम लोग भी अपने यहाँ पे बैठ गए थे, आप भी आ जाइए और पाव भाजी का इंजॉयमेंट कीजिए। और काफ़ी अच्छी टेस्टी बनी थी लगी और काफ़ी यम्मी, मतलब स्वाद काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद फिर क्योंकि हम लोग ऐसे ही फिर बातें करने लग गए, बच्चे थोड़ा सा नीचे चले गए थे, मार्केट घूमने चले गए थे। और फिर उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे घर पे ऑफिस से, तो फिर ऐसे ही देखो ये दोनों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है कि खाओ पीजिए। तो यहाँ पे मामा भांजी की बातें कर रही हैं अपनी और इन्जॉय कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमने नाइट में बातें करते करते टाइम पास किया। और फिर क्योंकि यही टाइम होता है जब आप बातें कर सकते हो, नेक्स्ट डे तो बहुत भागम दौड़ी होती है। गाइस, हम लोग तैयार हो गए हैं टीका करने के लिए, मतलब दीदी हमारी टीका करेंगी भैया दूज के लिए। और कोई अपना एंजॉय कर रहा है, कोई तैयार हो गया, कोई नहा रहा, मतलब ऑलमोस्ट सब तैयार ही हो गए हैं। और ये देखिए कि मैं लाई हूँ न्यू सूट भैया दूज के लिए। सो पूरा आप देखेंगे आगे की वीडियोज़ में और बताइएगा कैसा लग रहा है। और लाइट मेकअप किया है मैंने भी, और बस अब आगे रिचुअल्स फॉलो करेंगे भैया दूज के। हैप्पी भैया दूज आप सबको। हर भाई बहन का रिश्ता बना रहे। अगम बोलो हैप्पी भाई दूज। हैप्पी भैया दूज।
और उसके बाद भैया दूज के हमने टीका वगैरह शुरू करा, टीका करना दीदी ने। हालांकि भैया दूज पे मैं कहानी भी सुनती हूँ, भाई दूज की चौका लगा के कहानी सुनते हैं हम भैया दूज के भी, और उसके बाद ही मैं कुछ खा पी सकती हूँ। तो दीदी और मैंने पहले बैठ के कहानी सुनी थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बताया था ना सुबह काफ़ी जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कुछ शूट कर पाते हो और कुछ नहीं कर पाते हो। सो हमने उसको तो नहीं शूट कर पाया, लेकिन उसके बाद फिर तैयार वैयार होने लगे और जो मेन रिचुअल है भैया दूज का टीका वो मैंने शूट करा था ज़रूर। और उसके बाद वही दीदी ने पहले इन्हें टीका किया, मुझे करा, फिर बच्चों को। उसके बाद उन्होंने बच्चों की फरमाइशों पे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स उनके लिए लेकर आए खाने पीने के। और उसके बाद छोटे चीकू जी के भी, अगम के भी उन्होंने टीका किया और उसके लिए भी उसके फेवरेट गिफ्ट्स लेकर आई थी। हालांकि एक दिन पहले दीदी उनको ले ही गई थी मार्केट में कि तुम्हें जो पसंद है वो दिलवा देना, वो आके लाडले भतीजों के लिए। और उसके बाद उनकी सिस्टर ने भी उन दोनों को टीका किया और उसके बाद उनको गिफ्ट दिए। फिर बच्चों ने भी अपनी बहन को, दोनों ने अपनी सिस्टर को गिफ्ट दिया। ये दीदी की बेटी है, आपको पता ही होगा, ईशिता। और उसके बाद क्योंकि बड़ी सिस्टर है तो मैंने सबको कहा था भाई आज तो पैर छुओ कम से कम। बच्चों को रिचुअल सिखाने पड़ते हैं, बताना पड़ता है। हाँ, ये सफाई करते हुए अपनी अलमारी में इधर को काम मिली, पापा की अलमारी में सफाई करते हुए। माय गॉड, ये पता है ये बर्थडे ऐसी चेन है ना, सही है। क्या गिफ्ट है भैया? वो वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं तो सोचिए चेन मेरी खो गई, पता नहीं। कहते हैं ना कि कुछ आप ढूंढने या साफ सफाई करने बैठो तो कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ ऐसे मिल ही जाती है। दीदी ने कभी अपनी पुरानी चेन जो थी वो पापा को, मेरे ससुर को दे के गई होंगी और हमें नहीं पता। उनकी अलमारी हमने इस बार दिवाली पे क्लीन करी थी तो हमें ये लगा कि उस हस्बैंड ने पूछा ये तुम्हारी है गोल्ड की चेन, तो हमने कहा हमारी तो नहीं है। और उसके बाद फिर हमने दीदी को दिखाई तो वो काफ़ी इमोशनल हो गई क्योंकि ये पापा की टच में उनकी एक चेन थी गोल्ड की जो वो रह गई थी उनको लगा ये खो गई हैं। सो दीदी कैसा रहा भैया दूज का फेस्टिवल? फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। देखो हम लोगों ने भाभी ने ट्यूनिंग कर ली है, यस, सेम कलर की। आज का गिफ्ट सबसे बेस्ट था, इमोशनली भी सब कुछ। क्या बात है, याद आ गई, पेरेंट्स की याद आ गई। पेरेंट्स की कोई चीज़ सबसे अनमोल होती है। हैप्पी भैया दूज सभी को, राम राम। हैप्पी भैया दूज, हैप्पी भैया दूज। इनका रसमलाई, इनका पेट पूजा शुरू हो चुकी है। तो अब दीदी चल रही है अपनी ससुराल क्योंकि वहाँ इनकी भी सिस्टर इन लॉ आएंगी। तो सबका अपना ऐसे ही होता है, थोड़ी देर के लिए मिलना जुलना और फिर खूब सारी खुशियाँ। ये देखिए एक छोटे से कान्हा जी हमारे यहाँ आए हैं। ये देखिए अंदर आना, चल पर नहीं रहने अगम जाने दो। सो हेलो गाइस, हम लोग आ गए मम्मी के घर पे, दीदी सिस्टर जजी बैठे और एक सिस्टर का वेट कर रहे हैं बस। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बातें कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उसके बाद फिर अपना रिचुअल फॉलो करेंगे। हैप्पी भैया दूज बोल रहे हैं, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी भाई दूज। और हम यहाँ पे सिस्टर और ये मेरी जजी हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। दीदी के जाने के बाद मैं भी थोड़ी देर बाद आ गई थी अपनी मम्मी के घर पे क्योंकि टाइम तो हो चुका था। और यहाँ पे हम बाकी सब सिस्टर्स थे जो थोड़ा सा बैठे, चाय वाय पी और उसके बाद भैया दूज का टीका करना शुरू करा हमने। क्योंकि हम अपनी एक और सिस्टर जो है मेरी, जो गुड़गांव रहती है, उसको भी थोड़ा सा आने में टाइम था तो वो आने ही वाली थी। तो हमने कहा हम शुरू करते हैं इतने, क्योंकि टाइम हो रहा था काफ़ी लेट, इवनिंग का टाइम हो जाता फिर। और इसके बाद हमने रिचुअल अपना फॉलो किया, भाई के, भाभी के, भतीजे के, सबकी टीका किया, भतीजियों के भी। और इस तरीके से अपना हमने त्यौहार पूरा किया। अच्छा लगता है, एक बंधन सा है कि हम, अच्छा लगता है टीका करना, उसके बाद भाई को मीठा खिलाना, थोड़े लाड लड़ाना अच्छा लगता है। और इस तरीके से हमने ये इंजॉय किया इस मोमेंट को। दीदी का भी वेट कर रहे थे और जब तक हमने पूजा पूरा किया और वो भी आ ही गई थी फाइनली। फिर यहाँ पे हमने भतीजों को भी टीका किया और उन्हें भी मीठा खिलाया। ये देखिए मेरी 4 सिस्टर जो है वो भी आ गई थी इतने, क्योंकि सबके घर में आना जाना होता है, उसके भी काफ़ी बड़ी फैमिली है तो सिस्टर इन लॉ वगैरह का आना था। तो उसके भी निकलते निकलते, गुड़गांव से सबको पता ही है दिल्ली आने में बहुत टाइम लगता ही है
और उसके बाद हमने इंजॉय किया, सबको टीका किया और मस्ती करी, बातें हो रही थी, फनी बातें भी हो रही थी बैकग्राउंड में खूब क्योंकि बच्चे पार्टी तो फिर पूरा अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों को बैठा दिया कि भाई तुम भी अपनी स्पेशल छोले भटूरे बने हैं, जिसमें छोले बनाए किसने, हस्बैंड जी ने। हाय क्या बात है, मेरे भाई के हाथ के छोले बहुत बढ़िया होते हैं और भाभी के हाथ के भटूरे वर्ल्ड फेमस। और यहाँ पर खाना पीना चल रहा है, कैसा लग रहा है, कैसे। तो आज लंच में बने थे छोले भटूरे। मेरे भाई के हाथ के छोले बच्चों को बेहद पसंद है तो उसने सबकी फरमाइश पे छोले बनाए थे और भाभी ने भटूरे। सो ऐसे खाते पीते पूरा दिन एंजॉय करते हुए, फिर चाय कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी वगैरह सब पीते हुए पूरा दिन का स्पेंड किया हमने टाइम। बातें करते करते पूरा दिन कैसे निकला पता ही नहीं चला। और यहाँ पे गिफ्ट्स भी एक दूसरे को दे रहे थे, दिवाली वाले भी। सो ऐसे हमने भाई दूज स्पेंड किया। आपने कैसे लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, हैप्पी भाई दूज।